दोस्तों आज फिर एक बार महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार, फडणवीस सरकार और पूरी की पूरी सिस्टम सवालों के घेरे में है, क्योंकि सैफ अली खान पर चाकू चलाने वाले बांग्लादेशी निकला और इस खबर को गोदी मीडिया वाले और भाजपाई सरकार और सोशल मीडिया पर अंधभक्तों ने खूब भुनाया, खूब मौज लिया इसका। महाराष्ट्र सरकार तो बकायदा एक नियम तक बना दिया, आदेश जारी कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने कि कोई भी बांग्लादेशी रिफ्यूजीज के बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अभी 6 महीने तक इशू नहीं कराया जाएगा। 6 महीने के लिए महाराष्ट्र में इस पर पाबंदी तक लगाई गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, महाराष्ट्र के दिग्गज भाजपा नेता का नफरती बयान सामने आ गया इसे लेकर के। नीतीश राणे ने कहा कि सैफ अस्पताल से बाहर आए जिस तरीके से, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या उन पर वाकई हमला हुआ था या वो नाटक कर रहे थे। इसके बाद मंत्री जी जो कहते हैं वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। वो कहते हैं कि बांग्लादेशी आज जो घर में घुसने लग गए हैं शायद वो सैफ को लेने आए हो। अच्छा है कि कचरा हटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये नफरती चिंटू महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है और इस बात को खूब भुनाया गया कि सैफ पर हमला करने वाले बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है और बांग्लादेश से आकर के हमारे भारत में, हमारे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश इस तरह के लोग कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के गोदी मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को खूब भुनाती है और इससे खूब टीआरपी या एक तरीके से जो है हिंदू मुसलमान का खेल बहुत खेला जाता है। सरकार ने बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाने पर भी रोक लगा दी, क्योंकि सरकार को, बीजेपी को फिर एक बार मुसलमान वाला घुसपैठिया वाला एंगल मिल गया। लेकिन ये सबको इस पर जोर का झटका तब लगा जब सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई। यहां तक कि अडानी के चैनल एनडीटीवी ने भी इस खबर को खूब चलाया। खबर यह है कि सैफ अली खान के घर पर जिसने हमला किया वो आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से लिए गए सैंपल से मैच नहीं हुए हैं। जी हां, सैफ पर 15 जनवरी को देर रात को हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल इकट्ठा करने के बाद जांच के लिए सीआईडी की लैब में उसे भेजा था। इससे पहले खबर आई थी कि पुलिस को आशंका है कि सैफ के घर पर जो हमलावर नजर आए थे, जिन्होंने हमला किया था, वो दरअसल एक मुसलमान है और वो बांग्लादेश से आते हैं, वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट और सैफ के घर से या शरीर से जो फिंगरप्रिंट मिले वो अब मैच सरकार या सीआईडी जो है वो नहीं करा पाई। यानी लानत है सरकार पर, भाजपाई नेताओं पर, आईटी सेल पर कि इतनी संगीन घटना को मुस्लिम एंगल से जोड़ करके देखा जा रहा था, मुस्लिम एंगल के साथ जोड़ करके इसका मजाक बनाया जा रहा था। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, लीडर सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे कि ये सारे बांग्लादेशी जो है वो सब घुसा हुआ है, हमारे देश में घुसने का प्रयास करता है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले और पकड़े गए आरोपी की गुत्थी जो है दोस्तों वो और उलझ गई है, क्योंकि जिस एंगल से पुलिस, जिस एंगल से सरकार इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश कर रही थी, उस पर सीआईडी लैब की रिपोर्ट ने जोर का झटका, जोर का तमाचा जड़ दिया है। क्योंकि खबर यह है कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो मुस्लिम शख्स जिसे बांग्लादेशी घुसपैठिए के तौर पर सामने रखा जा रहा था, उनके साथ मैच ही नहीं हुआ। दोस्तों पहले से ही काफी सवाल उठ रहे हैं। अब ये रिपोर्ट जब सामने आई कि वास्तविक हमलावर और पकड़ा गया आरोपी दोनों अलग अलग लोग हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की जगह से लिए गए फिंगरप्रिंट और आरोपी के फिंगरप्रिंट में कहीं पर भी 10% की भी मिलान संभव नहीं है। दोस्तों अब नफरती चिंटुओं को झटका इस बात पर तो लगेगा ही ना, क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के जो माहौल बनाने की कोशिश गोदी मीडिया और मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार और मुंबई पुलिस करना चाहती थी, उस पर अब विराम चिन्ह जो लग गया।
क्योंकि आरोपी का किस आधार पर गिरफ्तार आरोपी को किया गया था, किस आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और वो क्या कुछ कबूला था पुलिस के आगे, ये मैं आपके सामने रखूंगी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर पिछले हफ्ते ही करीब सुबह रात मतलब सुबह नहीं रात 2:30-3 बजे के करीब उन पर हमला हुआ था, जब वो अपने 2 छोटे बेटों के साथ घर पर थे। मुंबई पुलिस ने 19 जनवरी को सैफ अली खान के कथित हमलावर को रविवार को ही थाने से गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के बाद मुंबई पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई थी। मुंबई पुलिस ने यह दावा किया था कि शुरुआती जो भी एविडेंस हमारे पास है उससे पता चला कि हमलावर जो है वो एक बांग्लादेशी है। और उसके बाद क्या हुआ, गोदी मीडिया पर बस एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज की सैफ पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी है और इसके चलते बांग्लादेशी है, घुसपैठ के जरिए वो हमारे देश में घुस आया है और इसके चलते ममता की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। टीवी मीडिया पर बकायदा शाम को डिबेट पे डिबेट हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि ये सब कुछ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बंगाल के साथ, उस पथ के जरिए, उस बॉर्डर के जरिए घुसपैठियां जो है वो अंदर आ रहे हैं और इसमें ममता सरकार उन घुसपैठियों का मदद कर रही है। अब दोस्तों, पुलिस ये बात कहती हुई नजर आई थी, मुंबई पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने साफ कर दिया था कि कोई भी भारतीय पहचान पत्र उनके पास नहीं है। ऐसा कोई पहचान पत्र इसके पास है ही नहीं जिससे हम ये कह सके कि ये भारतीय है। पुलिस ने यह कहा कि आरोपी जो है वो 30 साल के हैं और उनका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम है, जो खुद को बांग्लादेशी मूल के वो है। इस चीज को छिपाने के लिए भारत में प्रवेश करने के बाद ही अपना नाम बदल करके विजय दास रख लिया था। यानी पुलिस के पास उस शख्स को, शरीफुल इस्लाम को, बांग्लादेशी या जो भी जिनका नाम विजय दास था वो बांग्लादेशी है, ये बताने के लिए या इस नतीजे तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस के पास वाकई क्या कोई पुख्ता एविडेंस था भी, या इसे बस कहीं ना कहीं एक मुद्दा देने की कोशिश की गई थी। इस पर डिबेट पे डिबेट होता रहा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को गालियां दी जा रही थी, वैसे भी दी जाती है। इसके लिए ममता बनर्जी पर भी हमला किया गया, ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये काम बंगाल सरकार कर रही है, ये तक कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इस तरह के बयानबाजी करते हुए टीवी पर नजर आए थे। क्या मुसलमानों को बदनाम करके जो नफरती बीज आज मोदी जी बो रहे हैं या उनकी सरकार बो रही है, ये ना एक दिन हम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि हर बात को हम हिंदू मुसलमान करके हर गुत्थी को सुलझा नहीं सकते। सैफ अली खान के मुद्दे पर ही देख लीजिए, इतना बड़ा मामला था, इतनी बड़ी घटना थी और इसको किस तरीके से, इतनी संगीन घटना को किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियां और मुस्लिम एंगल दे करके हमने इस मुद्दे की जो एक इंपॉर्टेंस बात रही उसको ही हमने खत्म कर दिया, इसमें राजनीति शुरू कर दी गई। लेकिन आज मुंबई पुलिस को वो फिंगरप्रिंट शरीफुल इस्लाम के साथ मुंबई पुलिस मैच करा नहीं पा रही है। खैर, इस खबर की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये खबर तमाम अखबारों में और खास करके अडानी के चैनल एनडीटीवी पर भी इस खबर को चलाया गया। हर कोई चैनल ने इस खबर को चलाया जिसके हवाले से ये कहा गया अब बांग्लादेशी शख्स के साथ ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे। यानी किस तरीके से बार बार जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आती है, उनके तमाम नेता मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए, हमें बांग्लादेश भी चाहिए, हमें पाकिस्तान भी चाहिए और हम बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम रखने वाले हैं। क्या इसी का नतीजा है कि आज हर एक जगह पर हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हर रोज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तमाम अदालतों में, निचली अदालतों में ये याचिकाएं दाखिल की जा रही है कि उस जगह पर, उस इमारत के नीचे या उस मस्जिद के नीचे वो मंदिर है और उसका खनन प्रक्रिया जो है, उसमें सर्वे जो है बहुत जल्द से जल्द कराया जाए। आखिर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करके आज की सरकार को क्या मिलने वाली है? वोट बैंक? क्या इससे हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ उन्नति होगी? क्या हमारा देश का विकास होगा? वाकई नहीं। हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और लगातार हम इस तरह की जो बातें करते हैं या सुनते हैं नफरती चिंटुओं से, क्या इस पर विराम चिन्ह लगेगा? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंची है कि बांग्लादेशी घुसपैठी या
शरीफुल इस्लाम के साथ अब फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे, तो इस एंगल को अब हम मुसलमान या इस एंगल को अब हम बांग्लादेशी एंगल के साथ जोड़ करके नहीं देख सकते? क्या महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के इश्यूज पर जो रोक लगाई है, क्या उसे अब हटाया जाएगा? क्या सरकार आनन फानन में इस तरह की फैसला लेकर के देश के माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी? आपको क्या लगता है? क्या हर बात पे हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करना क्या जरूरी है? आपको हिंदू मुसलमान वाली राजनीति आपके सामने इसलिए आपको परोसा जाता है, यह एक तरह की अफीम है। आप जितना चाटेंगे आप इसी में मशगूल होकर के रहेंगे। आपको ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करने का मौका दिया जाएगा, और इसी हिंदू मुसलमान में आपको उलझा करके कहीं ना कहीं राजनीति चमकाना ये तमाम नेता चाहते हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की नाकामयाबी की एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। और हर बात को हिंदू मुसलमान एंगल देना कितना गलत है, इससे भी कहीं ना कहीं मीडिया को भी सबक लेने की जरूरत है। इस विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी खबरों को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।